नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, देश में कोविड महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही है। वर्तमान समय में मरीजों की संख्या 6 लाख से कम होने के 3 दिन बाद गिरावट का सिलसिला जारी है। इस समय देश में कोविड मरीजों की संख्या 5,70,458 है। इलाज करा रहे रोगियों की संख्या घटकर कुल संक्रमित रोगियों की संख्या के 9-7% है। श्रोताओं, वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 91% से अधिक हो गई है। कल शाम जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार राज्य में कुल 222 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 62,550 हो गई है, जिनमें से 57,101 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। श्रोताओं, प्रदेश में आज से 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खुल गए हैं। लॉकडाउन के बाद करीब 7 महीने बाद खुले स्कूलों में सीमित संख्या में छात्र पहुंचे। श्रोताओं, बागेश्वर जिले में पहले दिन स्कूल पहुंचने वाले छात्र छात्राओं की संख्या बेहद कम रही। हालांकि उनमें काफी उत्साह देखने को मिला। स्कूल खुला तो अच्छा लग रहा है कि हाँ पढ़ाई हो रही है, हम कुछ कर सकते हैं। मतलब पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, उसको भरपाई करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अब ज़्यादा, और पढ़ाई का टाइम बढ़ाना पड़ेगा हमें अगर अपना कोर्स कंप्लीट करना। स्कूल बहुत दिनों बाद खुला है, हमें अच्छा लग रहा है। कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन लगा था, इसमें हमारे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कोविड-19 के लगभग अब हमें सारे नियमों को फॉलो करना है। इसके साथ साथ हमें पढ़ाई भी करनी है और सैनिटाइजर का उपयोग करना है, साथ ही साबुन से रोजाना नियमित हाथ धोने हैं। आज स्कूल आए विद्यार्थियों की पहले थर्मल स्क्रीनिंग की गई। उसके बाद उनकी सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखकर पढ़ाई शुरू हुई। स्कूल खुलने पर शिक्षकों का कहना है कि वो भी अब अतिरिक्त समय देकर छात्रों की पढ़ाई पूरी कराने की कोशिश करेंगे। सरकार की जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसके अनुरूप सभी बच्चों की पहले गार्जियन से इनका सहमति पत्र लिया गया। उसके बाद उस सहमति पत्र के बाद हमने थर्मल स्कैनिंग सभी बच्चों की है, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था यहाँ पर की है, इनको सीट अलॉट की हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के अनुरूप इनको दूर दूर बैठाया गया है और इनकी अब नियमित कक्षाएं यहाँ पर चलेंगी। बोर्ड के फॉर्म भी भरवाने हैं। इनकी पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है, उसको भरपाई हम अतिरिक्त समय देके इनकी भरपाई करेंगे पढ़ाई की, ताकि इनका साल में इनकी पढ़ाई में किसी प्रकार से व्यवधान न आए। स्कूलों में स्वच्छता अभियान चलाने के साथ ही सैनिटाइजेशन कराया गया। राज्य सरकार द्वारा स्कूल संचालन के लिए विस्तृत SOP जारी की जा चुकी है, जिसके तहत हर स्कूल का प्रधानाचार्य नोडल अधिकारी बनाया गया है। जो है एक कक्षा में 15 अधिकतम 15 बच्चों को बैठाने की व्यवस्था की गई है और प्रत्येक कक्षा को हमने 2-2, 3-3 सेक्शंस में बांट दिया है और टाइम टेबल बना दिया है और उसी के अनुसार हमारे शिक्षक जो है पठन पाठन का कार्य इन्होंने प्रारंभ कर दिया है। श्रोताओं, वहीं टिहरी जिले में भी कक्षा 10 और 12 के छात्र लंबे समय बाद स्कूल पहुंचे। इस दौरान मास्क, सैनिटाइजर के इस्तेमाल के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। जिला मुख्यालय के सेंट एंथनी पब्लिक स्कूल, विद्या मंदिर, दून किंडरगार्टन, NTIS, भागीरथी विद्या सरोवर सहित सभी राजकीय इंटर कॉलेज खुले, लेकिन पहले दिन सीमित संख्या में छात्र छात्राएं पहुंचे। जी हां श्रोताओं, कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए हम सभी को सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना है और इसके लिए हमें मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी और सुरक्षित दूरी बनाए रखनी है और अपने हाथों और मुंह को साफ रखना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीतम भरतवान बोल रहा हूँ और आप सब लोगों से निवेदन है कि आप इस कोविड-19 अभी पूर्ण तरह से खत्म नहीं हुआ है और ये प्रकोप अभी इसका जारी है, लेकिन हम लोगों को सावधान रहना है और 2 गज की दूरी, मास्क है बहुत जरूरी, उसका पालन करना है। अनावश्यक रूप से हम घरों से बाहर नहीं निकले और जब तक किसी कोई दवा नहीं आ जाती, जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती और धीरे धीरे करके इसका प्रकोप जब तक समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक हमने बहुत सावधान रहना है। थोड़ा सा भी लक्षण अगर दिखाई दे, जैसे को कोई गले में दर्द या जुकाम, खांसी,
तो वो डॉक्टर की सलाह ले, और लापरवाही की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो बीमारी है, आप एक्सपर्ट की राय बार बार जान ही रहे होंगे कि आपको कई दिन तलक कई बार लक्षण नहीं दिखाई देते और उसके बाद एकाएक उसकी हालत खराब हो जाती है और फिर बिगड़ते हुए देर नहीं लगती। इसलिए इसको हल्के में न लें, ये आप लोगों से निवेदन है। आप मास्क और 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग को बना के रखें और अपना पूरा ख्याल रखें। जो भी डॉक्टरी गाइडलाइन है उसका पूरा ख्याल रखें, ये आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। नमस्कार। श्रोताओं, कोविड-19 वैश्विक महामारी से देश और दुनिया प्रभावित हुई है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हमारे सामने कई चुनौतियां आई हैं। श्रोताओं, इन चुनौतियों का सामना करके जीवन में आगे बढ़कर आपदा को अवसर में बदलकर हम आत्मनिर्भर भारत की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही प्रयास किए गए हैं अल्मोड़ा के समाजसेवी कमल कपूर ने, जिन्होंने पर्वतीय वास्तु शैली पर आधारित पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह योजना के तहत भव्य होम स्टे बनाया है। ये पर्यटक आवास पर्वतीय संस्कृति को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें पर्वतीय संस्कृति के दरवाजे, नक्काशीदार चौखट, देवदार की लकड़ी से बना फर्नीचर, मिट्टी की दीवारें, रंगवाली पिछौड़े, पर्वतीय संस्कृति पर आधारित दृश्य चित्र और ऐपड़ कला बरबस ही हमारी प्राचीन संस्कृति की याद दिला रहे हैं। श्री कपूर ने बताया कि इस होम स्टे के माध्यम से लुप्त होती पर्वतीय वास्तुशैली को सजोने का कार्य किया गया है, जिसके लिए उनके द्वारा पर्यटन विभाग से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह योजना के तहत ऋण लिया गया है। इस होम स्टे की एक और खास बात यह है कि सीमेंट बजरी का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है और निर्माण कार्य में कोरोना संक्रमण के दौरान प्रवासी लोगों को रोजगार दिया गया है। काफ़ी समय से मेरा विचार था कि पहाड़ की हमारी जो पर्वतीय अपना वास्तुशैली है उसको लेके एक भवन बनाऊं, और ये वास्तुशैली लगभग लुप्त होती जा रही है। सीमेंट के मकानों ने इसकी जगह ले ली है और फिर मैंने प्रयास किया कि कैसे इसको बनाऊं। तो एक पर्यटन विभाग की दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना के विषय में मुझे पता लगा, तो उस योजना का लाभ लेते हुए मैंने ऋण लिया बैंक से और पर्यटन विभाग ने मेरी मदद करी। तो अब मैंने एक भवन बनाया है पर्वतीय वास्तुशैली का। इसके अंदर हमने पत्थर, स्थानीय पत्थर और मिट्टी, गारा और लकड़ी, इन्हीं चीज़ों से हमने पूरी बिल्डिंग तैयार की है और कोशिश ये रही कि इसके अंदर कुछ भी आर्टिफिशियल चीज़ हम लोग इस्तेमाल ना करें और एक सुंदर भवन मेरी मेहनत के परिणाम स्वरूप निकल के आया है। और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की एक जो योजना है रिवर्स पलायन योजना, जो कोविड काल में हमारे बहुत ढेर सारे हमारे भाई लोग जो उत्तराखंड के देश विदेशों में काम करते थे, वो सब लोग वापस आए हैं यहाँ पे और यहीं पर रह के अपना काम करना चाहते हैं। तो ऐसे कई लोगों को हमारे साथ जुड़े हैं और अब वो लोग यहीं हमारे साथ जुड़ भी गए हैं और रोजगार भी कर रहे हैं। श्रोताओं, प्रवासी राजेंद्र सिंह ने बताया कि वो पहले ओमान, मस्कट और इजिप्ट में सेफ का कार्य किया करते थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन में वे घर आ गए और इंटरनेट के माध्यम से इस होम स्टे के निर्माण कार्य के लिए आवेदन किया था और अब वो यहाँ पर सेफ का कार्य कर रहे हैं। हेलो, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और मैं बागेश्वर से हूँ। बागेश्वर से बिलोंग करता हूँ। बागेश्वर में मेरा घर है और मैं वैसे बाहर गांव जॉब करता था। बाहर कंट्री में इजिप्ट में किया हूँ मैं 2 साल और ओमान मस्कट में भी किया हूँ 2 साल। और मैं सर से, कमल कपूर जी सर से मेरा कांटेक्ट हुआ इंटरनेट द्वारा। तो मैं होटल पे काम करता हूँ, कुकिंग का एक शेफ हूँ मैं और किचन में काम करता हूँ और सारी फूड बनाता हूँ। इंडियन, चाइनीज़, तंदूर, पेंटी जो भी होता है सारे खाना बनाता हूँ। और मैं कमल कपूर जी से संपर्क हुआ मेरा इंटरनेट द्वारा, तो उनसे बातें हुई तो ये होम स्टे यहाँ पे नया चालू हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इनसे बातें की, मैंने कैसा है क्या है करके, तो इन्होंने फ़ोटो भेजी तो मुझे बहुत अच्छा लगा फ़ोटो देख के और यहाँ का सारा कुछ देख के। और फिर मैं यहाँ भी आया तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और मुझे पहली खुशी तो यह है कि अपने गांव में, अपना उत्तराखंड में ही काम करने में अच्छा लगा, क्योंकि मेरा पड़ोस में ही मेरा घर भी है यहाँ पे और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। श्रोताओं, कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए हम सबको अपना और अपने साथ साथ अपने परिवारजनों का ध्यान रखना है। इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।
चमके